चलिए आज ऑप्शन चेन की मदद से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ऑप्शन चेन को देख कैसे मार्क कर सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है वो भी हम लोग अपने ऑप्शन चेन पे देख सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे जो दिखाई देता है वही मार्केट में शो होता है, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, वहीं तक मार्केट उसी दायरे में सीमित हो जाता है जो हमको ऑप्शन चेन पे दिखाई देता है डेटा, उसी बेस पे मार्केट चलता है। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन देखिए जो मार्केट का डाटा रहता है ऑप्शन चेन पे ही दिखाई देता है, क्या कॉल बाय हो रही है, क्या पुट बाय हो रही है, मार्केट किधर का सेंटीमेंट बना रहा है, जो कि हम लोग चार्ट पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि हमको ऑप्शन चेन पे करना पड़ता है। मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे क्या काम करते हैं, कैसे पता लगता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे देख सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे कहाँ पे जाने वाला है, कौन से लेवल से ऊपर चला जाएगा, कौन से लेवल से नीचे चला जाएगा, ये सब चीज़ें हमको ऑप्शन चेन पे दिखाई देती हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,300 और ये जो हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,200। तो मार्केट जो सुबह आया था तो 24,200 पे आकर रुक गया था, तो यही सपोर्ट था सुबह में मार्केट का। लेकिन मार्केट में अब जब से मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर ही जाकर इसको मार्केट को वहीं पे रोकने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। लेकिन एक ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसको तोड़कर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो क्या है ये मार्केट का कहानी, क्या ये इसको ऊपर क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहा है, या फिर यहाँ से नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, इसको तोड़कर क्यों वो अपने सपोर्ट तक नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें हमको ऑप्शन चेन पे दिखाई देती हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से आज देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑप्शन चेन पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क करते हैं। देखिए जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 24,050 पे अगर मार्केट चला है तो उससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जब जाएगा तब मान लीजिए मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम लोग उसकी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, उस मार्केट को 24,250 के लेवल से ऊपर की तरफ, जैसे 24,300, 24,350, 24,400 के लेवल पर ये देखना हमको पड़ेगा कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, कहाँ तक मार्केट आखिर ऊपर जा सकता है, या फिर जहाँ पे चला है मार्केट यहीं से मार्केट नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर या फिर नीचे नहीं जा पाएगा। वो चीज़ भी हमको ऑप्शन चेन पे पता लगती है। तो हम लोग जब ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करेंगे तो क्या देखने की कोशिश करेंगे, हमको जब भी देखना है ऑप्शन चेन पे तो ये 3 चीज़ें हमको बहुत मैटर रखती हैं हमारे ऑप्शन चेन पर। और हमारे ऑप्शन चेन का हमारे ऑप्शन चेन का वो मूवमेंट समझने के लिए कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है, ये 3 चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं। ये ओआई, ये चेंज ओआई और ये कि हमारा वैल्यूम, ये 3 चीज़ें हमारे ऊपर, यही 3 चीज़ें डिपेंड होती हैं मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जाने के लिए। तो हम लोग जब इनको देखेंगे तो इन्हीं की बात मानेंगे। जब ये बताएँगी कि हमें ऊपर मार्केट को लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है, जब ये चीज़ें बताएँगी तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम, ये सब की थ्योरी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, जैसे कि 24,250 से 24,300, 24,350 या फिर 24,350, 24,400, 24,450 इस लेवल की तरफ जब जाएंगी तो हमें अपना रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना होगा। तो मार्केट में पहली वाली इन द मनी, मतलब पहली वाली छोटी स्ट्राइक प्राइस थी, तो ये पहली वाली स्ट्राइक प्राइस हमको सबसे छोटी दिखाई दे रही है जो कि है 24,250। यहाँ से आउट ऑफ द मनी की सबसे बड़ा वैल्यूम भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि है 30,81,842। तो हम लोग इसको अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर और सबसे बड़ा वैल्यूम दोनों इस पे हमको दिखाई दे रहा है और ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट को वो ऊपर नहीं जाने देगा। तो हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल जो कि चार्ट पर मार्क किया था जो कि 23,300 के लेवल पर था। अब हम लोग अपना सपोर्ट लेवल भी देख लेंगे। तो जब हम लोग अपना सपोर्ट लेवल देखेंगे तो हम लोग बड़ी वाली स्ट्राइक जब जाएंगे पुट साइड में तो हमको इससे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे 24,300 से छोटी क्या है, 24,200 की स्ट्राइक प्राइस। तो हम लोग पहले 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यूम इस पर दिखाई देता है, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको यहाँ पे दिखाई देता है तो हमको नहीं दिखाई देता है, ना कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यूम और ना ही हमारा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको यहाँ पे दिखाई देता है। हमको हमारा सबसे बड़ा वैल्यूम कहाँ पे दिखाई देता है, इस लेवल पर दिखाई देता है, जिसका लेवल क्या है 24,200 के लेवल पर सबसे बड़ा हमको वैल्यूम दिखाई देता है। और 24,200 के लेवल पर देखिए यहाँ पर ओआई छोटी है और इससे बड़ी ओआई 24,000 के लेवल पर है। तो हम लोग अपना सपोर्ट किसको मानेंगे, क्या इस 24,000 के लेवल को मानेंगे जहाँ पे सबसे बड़ा ओआई है? नहीं, हम लोग किस लेवल को मानेंगे जहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यूम है। ये अब वैल्यूम यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और ये वैल्यूम अब डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ लेकर जाने की कोशिश करेगा। जिधर ये मार्केट को लेकर जाने की कोशिश करेगा हमको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अब ट्रेड करना है। जैसे जैसे वैल्यूम अपना रिएक्ट दिखाएगा, जैसे जैसा वैल्यूम अपना काम करते जाएगा तैसे तैसे हमको भी उसके साथ काम करना है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे का ट्रेड लेना है। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, इस बात की भी श्योरिटी रखनी है। लेकिन ये रेजिस्टेंस से मार्केट कभी कभी 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है और सपोर्ट से भी मार्केट 50 पॉइंट नीचे चला जाता है। वो भी केस बनता है मार्केट में, लेकिन वो केस मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा, तो अगर मार्केट अगर बहुत ऊपर जाने वाला भी रहेगा, बहुत ऊपर, आज का मैं लेवल ही मार्क कर दे रहा हूँ, तो अगर वो बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहले तो ये 24,300 के लेवल को तो मान लीजिए टच ही नहीं कर पा रहा है, तो अगर बहुत ऊपर चला जाएगा
ऊपर जाने की तो क्वालिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर ऊपर भी अगर हो जाएगा तो 24,350 के लेवल के ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दे सकता है। मार्केट अगर नीचे गिरेगा भी तो वो 24,150 के लेवल से नीचे कभी भी आज क्लोजिंग नहीं दे सकता है। अगर ऐसे ही सिनेरियो, ऐसे ही वॉल्यूम बना रहा तो, ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो, सपोर्ट के केस में और रेजिस्टेंस केस में, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग केस में अगर अगर पूरे दिन ये वॉल्यूम आज बनी रही है, ये स्ट्रॉन्ग पूरे दिन रह गया है, हमारा ये कॉल साइड का जो डाटा दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम और ये हमारा ओपन इंटरेस्ट, अगर ये पूरे दिन स्ट्रॉन्ग बना रह गया, कहीं पर भी ये कमजोर नहीं हुआ, तो मार्केट अगर पूरे दिन कहीं जा सकता है तो मार्केट इसी लेवल तक आ सकता है, उससे ऊपर मार्केट कहीं जा ही नहीं सकता है। वैसे ही सपोर्ट के केस में अगर सबसे बड़ा हमारा वॉल्यूम यहाँ पे बना रहा, अगर वॉल्यूम कहीं और नहीं जाने की, देखिए अब ये जो चलाएगा हमारा जो सपोर्ट साइड का जो वॉल्यूम है, अभी वही मार्केट को चलाएगा। अब ये जिधर भी कमजोर हो जाएगा उधर ही मार्केट गिरने लगेगा। क्यों? यही रोक के मार्केट वहीं पे रखा था, ऑलरेडी यहाँ पे तो आई इस लेवल पर जा ही चुकी है, यहाँ से सिर्फ एक को ही घसकना है। अब ये जिधर भी घसकेगा मार्केट को उधर ये लेके जाएगा। यहाँ पर दोनों हैं तो यहाँ पे जब दोनों घसकेंगे, अगर अंदर की तरफ ये दोनों घसकेंगे तो ये लोग मार्केट को और नीचे गिराते हुए चले जाएंगे। दोनों घसकेंगे अंदर की तरफ तो एक भी घसकेगा तो मार्केट में, जब अंदर की तरफ घसकेंगे तो ये लोग मार्केट को गिराते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो इनको दोनों को आना पड़ेगा, तभी बाहर मार्केट को निकाल के लेके आ सकते हैं ऊपर के लेवल पे। जैसे 24,300 के लेवल पर अगर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा वैल्यूम दोनों दिखाई दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ से घसक कर इस लेवल पर आ जाता है, जो देखिए 2,90,000 की वैल्यू ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, 24,500 के लेवल पर ये लेवल, यहाँ पर सबसे बड़ी मुझे ओपन इंटरेस्ट दिखाई देती है तो इसके बाद में। तो अगर मान लीजिए ये घसक कर इस लेवल पर आ जाएगी तो इसका मतलब ये हम लोग नहीं मानेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये वैल्यूम अगर यहीं पर बना रहा, सबसे बड़ा वैल्यूम अगर यहीं पे बना रखा है तो यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। जबकि मैंने पहले ही आपको बताया कि इन द मनी में सबसे पहले या तो वैल्यूम मिल जाए या फिर ओपन इंटरेस्ट मिल जाए, कॉल साइड में, पुट साइड में। पुट साइड में बड़ी सबसे बड़ा वैल्यूम या फिर सबसे बड़ी ओपन इंटरेस्ट मिल जाती है तो वही हमारा सपोर्ट लेवल होता है, और रेजिस्टेंस साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ा वैल्यूम जो भी पहले हमको मिल जाता है वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर एक चीज़ का है, अगर मान लीजिए वैल्यूम भर का है तो वो वैल्यूम एक कैपेसिटी रखता है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा या फिर नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा। वो तो हम लोग वैल्यूम पर छोड़ देंगे और वैल्यूम को देखने की कोशिश करेंगे, वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, फिर उसी जगह पर वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा पूरे दिन तक। इसी चीज़ को हम लोग ट्रेड करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग करते हैं।